ओके, अभी एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करते हैं। रेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट साइड पे मूवमेंट करनी होगी। सबसे पहले हमें जो दिया गया वो है 3 -5 -2 1। ठीक है, ये नंबर्स आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास था 3, इट्स मीन 3 को हाईलाइट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास -5 -2 और 1 है। फिर -5 हाईलाइट किया, -2 एंड 1, ऐसे ही था। 3 -5 -2 एंड 1, 3 -5 -2 एंड 1। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इट्स मीन -5 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद -2 आ जाएगा, देन आ जाएगा +1 जिसको सिंपल 1 लिखते हैं, और लास्ट में +3 या +3 जिसको सिंपल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला। ओके, अभी नेक्स्ट हमें -1 -8 -7 -2 दिया गया। -1 -8 -7 -2। इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह लिखना होता है। इट्स मीन -8 पहले आ गया, उसके बाद -7 आ रहा है नंबर लाइन पे, फिर -2 आ रहा है और -1 हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, लास्ट में है -2 -4 0 2। -2 ऑलरेडी है, -4 भी कर दिया, 0 और 2 पिछले वाले जो थे मैं रेस करती हूँ। सो आप चेक करें कि -4 -2 0 2 आ रहा है, -4 -2 0 एंड +2 को सिंपल 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट है राइट नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हमने लिखने हैं। सबसे पहले हमारा ये जो नंबर है, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें -9 -6 -3 था। -9 हाईलाइट किया, -6 -3, उसके बाद नेक्स्ट 3 हमने लिख दी। नेक्स्ट 3 का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट 3 हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे इनके दरमियान थोड़ा कनेक्शन देखें कि 3 के बाद जो 6 आया है ना, वो 2 नंबर्स के गैप के बाद आया। उसके बाद जो -3 आया वो 2 नंबर्स के गैप के बाद आया। इसमें 2 नंबर का गैप हमने दिया तो नेक्स्ट वाला 0 आ गया। फिर हमने 2 नंबर्स का गैप दिया और नेक्स्ट वाला +3 आ गया। फिर 2 नंबर्स का गैप आया और +6, तो 0 3 6 आर दी नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 7 4 1, और इसके बाद हमने चेक करना है। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट जा रहा है ना, वो देखें 7 से कम होके 4 गया, फिर 4 से भी कम होके 1 आया है। ठीक है, इनको अब इधर हाईलाइट करते हैं नंबर लाइन पे। अब इसमें हमें जो दिया गया था वो था 7 4 1। 7 उससे बैक साइड पे गए, 4 उससे बैक साइड पे गए 1, और 2 नंबर्स का गैप आ रहा था। सो हमने नेक्स्ट 2 नंबर्स का गैप दिया, 0 और -1 और 2 पे आ गए। फिर -3 -4 और 5 पे आ गए। -6 -7 कट करके -8 पे आ गए। तो नेक्स्ट 3 इसके क्या आ जाएंगे? -2 -5 -8। ये हमने लिख दिया, -2 -5 -8। नेक्स्ट है 2 7 12, इनको हाईलाइट इधर करते हैं। नेक्स्ट हमें 2 7 12 था। 2 नंबर लाइन मैंने इस तरह बनाई है कि मुझे पॉजिटिव नंबर ज़्यादा मिले, क्योंकि हमने 12 तक जाना था और उसके बाद हमने चेक करना था। 2 से 7 तक गए, 7 से 12 तक गए, तो कितने नंबर्स का जंप आ रहा था सेंटर में? 4 4 का। सो हम नेक्स्ट 4 नंबर्स जंप करके 17 पे आ गए, ये हमें फर्स्ट नंबर मिला है। उसके बाद फिर हमने 4 नंबर्स जंप करके जब नेक्स्ट जाना है तो फिर हम 22 पे आएंगे, इसी तरह 4 4 नंबर्स छोड़ के, और 22 से फिर हमने 4 नंबर्स जंप करके आगे गए तो 27 पे हम जाएंगे। तो 17 22 और 27 हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इससे लेस या ग्रेटर जो हमें बोला जाएगा ना एक्सप्रेशन में, उससे लेस या ग्रेटर 2 पॉसिबल इंटीजर्स लेके आने हैं। अब लेस देन 0, 0 से लेस हो, लेस का मतलब होता है 0 से पीछे जाना है। 0 से पीछे 2 नंबर क्या नज़र आ रहे हैं? -2 और -1, -1 और -2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े, -2 से बड़े हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं, विच इज़ -1 एंड 0, तो -1 एंड 0। लेस देन -3, अब -3 से लेस होने चाहिए, लेस का मतलब पीछे जाना है, तो -4 -5, -4 -5। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ ग्रेटर -111 और -1111।
तो बच्चे अब इन सारी एग्जांपल से हमें क्या समझ आई है, जो नेगेटिव नंबर्स की अगर बात करते हैं सिर्फ नेगेटिव नंबर्स में, कि जो हमें दिख बड़ा रहा होता है ना, एक्चुअली वो छोटा होता है। जैसे -9 आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये छोटा हो जाएगा। -4, अगर 9 और -4 की बात करते हैं ना, -4 और -9 की, तो अब देखें आपको दिख रहा होगा कि 4 छोटा है, 9 बड़ा है, लेकिन चूँकि नेगेटिव साइन दोनों के साथ लगे हुए हैं ना, नेगेटिव साइन लगे होने की वजह से 9 छोटा हो जाएगा, -9 छोटा हो जाएगा और -4 बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि आपको दिखने में बड़ा नज़र आ रहा है 1111 और छोटा नज़र आ रहा है कि 111 है, लेकिन नेगेटिव साइन है ना दोनों के साथ, तो एक्चुअली जो आपको छोटा अब नज़र आ रहा है वो होगा बड़ा, यानी -111 इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसको सर्कल कर दें। बुक पे एग्जांपल 3 भी इसी रिलेटेड है, विच इज़ स्मॉलर। अब यहाँ पे स्मॉलर बताना है, -99 और 9। अब ये जो और 9 है इसका मतलब ये पॉजिटिव 9 है, ये वाला। अब देखिए पॉजिटिव 9 तो ये हमारा राइट हैंड साइड पे है और नेगेटिव नंबर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो लेफ़्ट वाला छोटे होते हैं ना, इट्स मीन -99 लेस हो जाएगा 9। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें हमारा बैक साइड पे जाता है, -5, 2, -3, 0, इनको हाईलाइट करते हैं। -5, 2, 0 एंड -3, इनको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बैक साइड पे मूवमेंट होती है, यानी सबसे पहले हम ये 2 या पॉजिटिव 2 लिख देंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे और -5, इट्स मीन ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर 1, -2, -5, 4 है, इनको हाईलाइट करते हैं आप। 1, -5, -2 एंड 4 हाईलाइट किया। अब डिक्रीजिंग में इस साइड से लिखना हमने शुरू करना है ना, सो 4 सबसे पहले आ गया, फिर 1 लेके आ गए, फिर -2 लेके आ गया और लास्ट में -5। ठीक है, अब लास्ट में है कि -1, -2, 4, 2। तो अब पॉजिटिव 4 ये है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, -2 भी है, पॉजिटिव 2 और -2 और -4, तो जो एक्स्ट्रा है वो सो मैंने हाईलाइट कर लिया। -1 को भी, -2 को भी, 4, 2, 4 सिंपल वाला 4 और पॉजिटिव 4 यानी कि, और सिंपल वाला 2 इट्स मीन पॉजिटिव 2। अब जब हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो 4, 2, -1, -2 में अरेंज कर लिया, 4, 2, -1, -2 में अरेंज कर लिया। नेक्स्ट है 2 buses left हैदराबाद ऑन सेम डे, one traveled 170 किलोमीटर टुवर्ड्स लाहौर एंड अदर traveled 66 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 buses एट द एंड ऑफ द डे। कि 2 बसेस एक ही स्टेशन से वो मूव करना स्टार्ट हुई हैं, एक हैदराबाद से जा रही है लाहौर और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब हमने एट द एंड ऑफ द डे दोनों बसेस का देखना है कि दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। हमने नंबर लाइन बनाई, सेंटर में हमने 0 बना लिया और हमें जो नंबर्स गिवन थे ना वो 66 और 170 थे, तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव 66 और पॉजिटिव 170 डाल दिया और लेफ़्ट साइड पे -6 -170 लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली बस ने 0, सबसे पहले दोनों हैदराबाद के स्टेशन पे थी, यानी दोनों का कोई डिस्टेंस नहीं था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पहले जो हमारी बस थी वो यहाँ से 66 किलोमीटर तक गई और दूसरी बस हमारी 0 से लेके 170 तक गई। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों बसेस का मिला के चेक किया ना कि उनका डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो हमने ऐड किया इनको, 170 + 66 किया, 236 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया, जो दोनों ने मिला के हमें सॉल्व किया। तो ये आप नंबर लाइन बनाना चाहते हैं तो बना लें, अदरवाइज़ एडिशन का ये प्रोसेस ठीक है, दैट इज़ इनफ फॉर यू। आप एडिशन करके ये बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें।